साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भक्ति के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। ईश्वर की कृपा जब होती है तभी भक्ति करने का सुअवसर मानव को मिलता है। मनुष्य निमित्त मात्र है, उनकी इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अपने लिए सुख सुविधा मांगने वाली पूजा भक्ति नहीं है। भक्ति त्याग, बलिदान, समर्पण को कहते हैं। भक्ति की पहचान सेवा से होती है, अपने स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ में विवेक काम नहीं करता। भक्ति से ज्ञान मिलता है। भक्ति के क्रम में भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। तब भक्त एवं भगवान में अंतर नहीं रह जाता। मन में अंतर, द्वंद्व, भेद, दुर्भाव है तो भक्ति नहीं। भगवान भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। भक्ति की प्रसन्नता के लिए वह सारथी बनते हैं। भक्ति से शक्ति, धैर्य, साहस, शांति, बल, बुद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। भक्ति से आत्मबोध होता है। भक्ति के आगे भगवान झुकते हैं। दुनिया में भक्ति से बड़ा कोई कार्य नहीं। भव सागर से पार पाने का सर्वप्रमुख आधार भक्ति है। मनुष्य जीवन कर्मों के चक्र से जुड़ा है। यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे हो तो उनका फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। हमारी पूरी पृष्ठभूमि उन्हीं कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। इसे प्रारब्ध की संज्ञा मिली है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति और विचार बनते हैं, जो उसे इस जन्म में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में आता है कर्म फल, जो इस जन्म में किए जा रहे कर्मों के आधार पर तय होगा। चूँकि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता तो मनुष्य को सहर्ष ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बेहतर यही है कि संचित कर्मों के फल को पूरा करने के लिए मनुष्य को कर्मयोग का मार्ग अपनाना चाहिए। इस मार्ग में मनुष्य प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखते हुए अपना कर्म करता है और कर्म फल ईश्वर को समर्पित करता है। इस प्रकार वह संचित कर्म फल से मुक्ति पाता हुआ अपने आगामी कर्मों के फल से भी मुक्त हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग बताए गए हैं। निष्काम कर्म को कर्मयोग माना जाता है। जिस प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कर्मयोगी अपने कर्मफल को भगवान को अर्पण कर अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। इसके द्वारा मनुष्य आगामी कर्मफल से मुक्त होकर संचित कर्मफल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि संचित कर्म पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार बने उसके विचारों द्वारा किए जाते हैं। कर्मयोग द्वारा वह अपनी दूषित मनोवृत्ति पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। गीता में भी कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नियत कर्म प्रत्येक
मनुष्य के लिए आवश्यक है। नियत कर्म न करने से मनुष्य ईश्वर प्रदत्त दायित्वों से विमुख हो जाता है। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी